रुद्र ने अपनी योजना के शानदार काम करने के लिए कुछ आवश्यक व्यवस्था करते हुए धैर्यपूर्वक नितिन के लिए 30 मिनट तक प्रतीक्षा की। सब कुछ के साथ वो कैसे चाहता था। उसे अपनी उत्कृष्ट कृति को देखने के लिए भीड़ की जरूरत थी और लड़के ने एक त्रिकोण में चलने वाले 20 खिलाड़ियों के साथ एक भव्य प्रवेश द्वार बनाकर अपनी कब्र खोदी थी। उसके पीछे सड़क पर स्वाभाविक रूप से उन्होंने खुद पर बहुत ध्यान दिया। ठीक है कि वो कैसे लुढ़का शैली में स्वाभाविक रूप से वो हर जगह ध्यान आकर्षित करता है। हा 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 हा। ठीक उसी तरह मैं चाहता था कि रुद्र मुस्कुराया जाए। वो नितिन को पीछे करने वाले 20 में से 12 लोगों को जानता था। ये कॉर्पोरेट कमीने थे जिन्होंने अपने जीवन को नरक बना दिया। पर्यवेक्षक अपने काम का श्रेय ले रहे थे। टीम के कप्तान जिनके पास कोई अग्रणी कौशल नहीं था, लेकिन लूट पर पहली प्राथमिकता थी, और वो कमीने जिसने उसे मार डाला, उसका तथाकथित सर्वश्रेष्ठ तला हुआ जिसने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। 100 मौतों के योग्य कमीने माइकल। जब उसने उन सभी को देखा तो उसके भीतर उसके भाव उमड़ने लगे। क्रोध, घृणा, परंतु उसने उन सब को महसूस किया। फिर भी रुद्र ने खुद को शांत नहीं किया। अभी नहीं। नितिन ने सबसे पहले उस अजनबी से बात की जिसने रुद्र को उसकी दुकान का सामान मुफ्त में बेचने के लिए धमकाया था। आप क्या वो बहुत सारे कांस्य और सामान्य कवच वाले विक्रेता हैं जो इसे सुरक्षा के बदले व्हाइट रेडियंस को दान करना चाहते हैं? हाँ, सर्वोच्च नेता वो एक है। मैंने उसे पाया, उन्होंने प्रशंसा चाही। नितिन ने ठहाका लगाया। बग, अपना मुंह बंद करो। उसे डराने का एकमात्र कारण बॉस का नाम था। इसलिए आप क्रेडिट का दावा करने की हिम्मत नहीं करते। नितिन के एक गुंडे ने उस लड़के को फटकार लगाई। मैं वो स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। बस, नितिन ने कहा। उसने रुद्र की ओर देखा और कहा, मैं आपकी श्रद्धांजलि स्वीकार करता हूँ। आपके हथियार का संग्रह जर्जर है, लेकिन यह अभी के लिए चलेगा। घुटने टेककर मेरे सामने पेश करें और मैं आपको व्हाइट रेडियंस में ले जाऊंगा। भीड़ शो का आनंद ले रही थी। कई लोगों ने इसे बाद में इंटरनेट पर डालने के लिए रिकॉर्ड किया। मुझे लगता है कि आप गलत हैं मेरे दोस्त, रुद्र ने शांति से कहा। मुझे लगता है कि आपको अभी घुटने टेककर मुझसे माफी मांगनी चाहिए और मुझे अपना समय बर्बाद करने के लिए 5 गुना कीमत पर अपना सामान खरीदने के लिए भुगतान करना चाहिए, और फिर मैं इस मामले को सुलझाऊंगा। थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए। भीड़, एनपीसी की और यहाँ तक नितिन के गुट के सभी सदस्य। तुमने क्या कहा कुत्ता? क्या तुम समझते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? कमी एक ने कहा। क्या आप चाहते हैं कि स्तर 0 पर वापस शिकार किया जाए? पागल, कारण हम ऐसा करेंगे यदि आप हमारे मालिकों को अभी नहीं चाटते हैं और माफी मांगते हैं। हाँ, हम करेंगे। हाँ, अब बंक। विभिन्न अभावग्रस्त सदस्यों ने राय का समर्थन किया, लेकिन रुद्र बस यही सोच रहा था कि हाँ, और अधिक चूसने वाला मेरा अधिक अपमान करता है। उन्होंने कहा, मैं कौन हूँ? आप पर्पलहेज शहर में मुझे धमकी देने वाले कौन होते हैं? फिर मिचेल द कमीने ने कहा, लगता है मुझे तुम्हारे कुछ शिष्टाचारों को हराना है। वो आडवाणी कबीले नितिन आडवाणी पंख का वंशज है। वो एक ही चेक का उपयोग करके आपके परिवार की 7 पीढ़ियों को खरीद सकता है। नितिन ने कहा, हाँ। माइकल ने मेरे लिए इस कचरे को पीटा। उसने मेरे साथ आडवाणी मल्टीनेशनल के मालिक के साथ खिलवाड़ किया। उसे कुत्ते की तरह पीटा। कानूनों के साथ शहर में लड़ने के लिए सबसे अधिक माइकल को मिलेगा कि गार्ड उसे गिरफ्तार कर सकते हैं और उसे 2 घंटे के लिए होल्डअप में बंद कर सकते हैं, या इसे रिश्वत या जमानत राशि से भी बचा जा सकता है। रुद्र पागलों की तरह हंस रहा था। उसने कमीने की रस्सी में फंसा था और सजा काटने का समय आ गया था। तो क्या हुआ अगर आप आडवाणी मल्टीनेशनल के हायर हैं? यहाँ पर्पलहेज में आप मेरे जंक पंख को भी नहीं पकड़ सकते।
उनके आसपास की भीड़ हजारों तक पहुंच चुकी थी और नितिन ने अपनी पहचान सबके सामने प्रकट कर दी थी। यह अब उनके लिए गर्व की बात थी। बिल्कुल सही मंच। रुद्र रुका और बोला, गार्ड इस समूह को खुले में हेज़ल ग्रोव साम्राज्य के एक महान व्यक्ति की निंदा करने के लिए गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार सभी को जेल में डाल देते हैं। उन्हें अपराधियों के रूप में चिन्हित करते हैं और विशेष रूप से उस पर एक लंबी सजा देते हैं जिसने मुझे कुत्ते की तरह मारने की धमकी दी थी। हाँ, आपको क्या लगता है कि आप इस शहर में एक बड़े व्यक्ति हैं? किसकी कॉल पर गार्ड होंगे? एक कमीने ने कहा। हम सब आपसे बहुत डरे हुए हैं। जैसा कि माइकल कह रहा था कि समूहों का चेहरा पीला पड़ने लगा क्योंकि भारी कवच 30 गार्डों के एक समूह ने उनकी ओर कूच किया। समूह ने सबसे पहले रुद्र को उनकी ओर मुड़ने से पहले प्रणाम किया। मैं कप्तान फॉरेस्टर हेज़ल ग्रोव साम्राज्य के एक महान व्यक्ति की निंदा करने के अपराध के तहत आपको 14 दिनों की जेल की सजा के तहत गिरफ्तार करता हूँ। क्या पहरेदारों ने दौड़कर निचले स्तर के खिलाड़ियों के पल्प को पीटा? ... कई ने भागने की कोशिश की लेकिन एक पल में ही पकड़ लिया। आखिर क्या हो रहा था? वो कोई भी नहीं होना चाहिए था। बस हमने समूह के बारे में सोचा कि हमने किसका अपमान किया है। नितिन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसके आसपास सैकड़ों लोग उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि उसे गार्ड द्वारा कुत्ते की तरह घसीटा जा रहा है। यहाँ तक उन्होंने खुद को आडवाणी वंश के उत्तराधिकारी के रूप में भी प्रकट किया। अगर इसे मंचों या यूट्यूब पर पोस्ट किया जाता तो वे दुनिया का हंसी का पात्र बन जाते। जब से वो छोटा था तब से उसे इस तरह के अपमान का सामना नहीं करना पड़ा था और इसलिए वो सोच रहा था कि क्या हो सकता है। वो एक बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया। आंसू और थपकी नहीं चल रही थी। हा, आडवाणी खानदान का हीरा मजाक है। मुझे उसके जैसे घमंडी लोगों से नफरत है। जब उसे घसीटा जा रहा था तो किसी ने उस पर थूक दिया। हाँ, उस पर थूका गया था। सैकड़ों लोग उस पर हंस रहे थे। तुम आई विल किल यू, वो रुद्र पर चिल्लाया। तुम्हारे जैसा क्रायबाबी मुझे मार डालेगा? हा, बच्चा, घर जाओ और अपनी माँ से कहो कि तुमको दूध पिलाओ ताकि तुम बड़े होकर एक आदमी बन जाओ। हाँ, वो एक क्रायबाई है। दूध पियो और सो जाओ बच्चे। यह तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए खेल नहीं है। आडवाणी कबीले के लिए ऐसा उत्तराधिकारी होना क्या मजाक है। मैं कंपनी के सभी शेयरों को निकाल दूंगा। ऐसी कंपनी का कोई भविष्य नहीं है। नितिन को और अपमान सहना पड़ा। 14 दिनों की जेल का मतलब था कि वो और उसका समाज दूसरों की तुलना में भारी मात्रा में पिछड़ जाएगा। आभासी दुनिया पर हावी होने के उसके सपने ठीक से शुरू होने से पहले ही टूट रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? नितिन को समझ में नहीं आया। क्या वो इन आम कमीनों से ऊपर पैदा नहीं हुआ था, जो केवल उसकी सनक के पात्र थे? फिर वे उसका उपहास और हंसी क्यों करने लगे? इनका इतना साहस, उनकी हिम्मत कैसे हुई? तुम कुत्तों, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझ पर कैसे हंसोगे? फॉरेस्टर, वो आदमी एक पागल कुत्ता है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। मुझे लगता है कि आपको उसे एकांत कारावास में रखना चाहिए और उसकी सजा का विस्तार करना चाहिए। रुद्र ने कहा, जैसा कि आप मेरे भगवान को आज्ञा देते हैं, फॉरेस्टर ने कहा। और नितिन के लिए बकवास और अधिक बदसूरत हो गया। जैसे ही नितिन भौंक रहा था, रो रहा था और पागल होकर रो रहा था, रुद्र ने उसे एक हड्डी में फेंक दिया। आप जानते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी कीमत है। भीड़ में पूरी तरह सन्नाटा। इसे नाम दें। नितिन ने कोई रास्ता निकालने की उम्मीद में कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप इसे भुगतान कर सकते हैं, हालांकि मैं सोने में भुगतान लूंगा। मैं व्हाइट रेडियंस गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। मेरे अधीन 10 के खिलाड़ी हैं।
बेशक हमारे पास सोना है। हमारे पास कुल 230 गोल्ड हैं। उन्होंने खुशी से कहा, ठीक है। तो मुझे अपनी रिहाई के लिए 230 सोने का भुगतान करें और मैं आपको ये कवच के सेट भी मुफ्त में दूंगा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? इस तरह के पैसे की खेती करने के लिए खेल शुरू होने के बाद से हमारे गिल्ड सदस्यों को 10 दिन लग गए और यह हमारी सारी संपत्ति है। हम इसे आपको कैसे दे सकते हैं? कहा कमी 1। अगर मैं आपको सोना दूंगा तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? नितिन से पूछा, अगर तुम मुझे सोना दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रुद्र ने कहा, मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? आप पैसे ले सकते हैं और भाग सकते हैं? नितिन से पूछा, मैं लाइट की देवी फ्योना के नाम पर शपथ लेता हूँ कि एक बार जब आप मुझे 230 सोना देंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। रुद्र ने कसम खाई। प्रतिशत डबफ। तब आपको घंटों तक दान और सामुदायिक सेवा करने की जरूरत थी जब तक कि आपने इसे दूर नहीं किया। तो यह एक ठोस शपथ थी। नितिन ने सिर हिलाया, फिर उसने रुद्र को 230 गोल्ड का भुगतान किया और रुद्र ने वास्तव में उसे सभी शस्त्रागार दिए। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। उन्होंने मुस्कुराते हुए उनके घावों पर नमक छिड़कते हुए कहा, अब हमें रिहा करो। नितिन ने कहा, उसे रिहा करो। नितिन को आदेश दिया और वो वास्तव में मुक्त हो गया था। बाकी का क्या? नितिन ने पूछा, आपने उन्हें भी रिहा करने की शपथ ली है? मैंने तुम्हें रिहा करने की कसम खाई थी। तुम बेवकूफ हो, यानी कि तुम अकेले हो। बाकी जेल में सड़ जाएंगे। रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा, आप ठग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे समाज से दुश्मन बनाने की? नू। जेल में घसीटे जाने पर व्हाइट रेडियंस गिल्ड के कॉर्पोरेट सदस्य चिल्लाने लगे, ठीक है, आपके पिता एक व्यवसायी होने के नाते आप वास्तव में एक बेवकूफ नितिन हैं। आपके गिल्ड के ऊपरी सोपान के साथ और शून्य फंड बचे हुए हैं। आप अपने सदस्यों का प्रबंधन कैसे करेंगे? रुद्र ने बहुत चिंतित स्वर में कहा कि यह बहुत ही नकली लग रहा था। सावधान रहें कि आप किसके साथ मिस करते हैं। जाओ, रुद्र ने धमकी भरे स्वर में कहा। पूरी दुनिया का मजाक उड़ाने के लिए गंदी और गंदे कपड़ों से ढकी गली के बीचों बीच रहे नितिन, उसे धमकाया गया, उसे रौंदा गया और आज उसे ठगा गया। उस पर निर्देशित हंसी मजाक से बचने के लिए वो जल्दी से लॉग आउट हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंचों ने उन्हें इडियट क्रायबाबी के रूप में टैग किया और वो वास्तविक जीवन में भी एक मजाक थे। उनके रोते हुए चेहरे पर तरह तरह के मीम्स बनाए गए और अगले दिन आडवाणी मल्टीनेशनल स्टॉक 30% गिर गया। 10 साल बाद रुद्र ने बदला लेने का पहला कदम उठाया। वो अभी तक व्हाइट रेडियंस के माध्यम से नहीं था। चेहरे का नुकसान उसके लिए बहुत दयालु